चले गए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें तो। कल इंसाफ मांग रही है तू? किसी के साथ भी कुछ हो सकता है कल। इंसाफ आ गई। हमारे बच्चे, मासूम बच्चों की सर जी गड्ढे खोद रखे, ये गलत खुदवा रखे जी, किसी का भी हादसा हो सकता है उसमें। एक बहुत ही दुखद समाचार जहां पर हॉर्टिकल्चर विभाग की लापरवाही से दो बच्चों की जान चली गई है। उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सरकारी विभाग की लापरवाही से दो मासूम बच्चे, एक ही परिवार के दो मासूम बच्चे, उनकी जान चली गई है। और इसका मेरे साले का फोन आया भी ऐसे करके बात होगी, तू जल्दी आ। मैं तो भाग आया सर। मैंने 60 70 80 की स्पीड भी देखी बाइक की। कल लड़का पता नहीं क्या हुआ होगा, इन्होंने बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी वाइफ है, उसको सांस की तकलीफ बस, जो उसको बताता तो मर जाती हो। तो फिर आनंद में सर मैं वहाँ गया तो मैंने डुबकी भी लगाई सर। ये देखो अपने बच्चे को बचाने के लिए सर, इतना गहरा पानी है कि अगर आदमी वहाँ जाए तो आदमी भी डूब जाए सर। इतने बड़ी लापरवाही, कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चा था इकलौता सर, मेरा तो सब कुछ नहीं गया, मेरा तो बर्बाद हो गया सर, घर परिवार से बर्बाद हो गया, मेरे पास सब कुछ नहीं रहा सर। जस्सी नाम। सर क्या कहना चाहेंगे? उचानी गांव में एक बहुत ही दुखद समाचार, दो मासूम बच्चों की मौत हुई। सरकारी विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर है। उचानी से सूचना मिली थी हमें कि वहाँ एक गड्ढा है, उसमें डूबने से दो बच्चों की डेथ हो गई है। तो उसके बाद उनके परिजन अभी आ गए हैं और वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम करवा के कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत ही दुखद समाचार जहां पर हॉर्टिकल्चर विभाग की लापरवाही से दो बच्चों की जान चली गई है। उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सरकारी विभाग की लापरवाही से दो मासूम बच्चे, एक ही परिवार के दो मासूम बच्चे, उनकी जान चली गई है। और आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार, उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन दोनों के बच्चों के शवों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। तो बहुत ही दुखद समाचार आप देख सकते हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं उचानी गांव में हॉर्टिकल्चर विभाग में, जहां पर एक गहरा खड्डा खुदवाया हुआ था। और सबसे बड़ी लापरवाही है कि बारिशों के दौरान उस खड्डे को कहीं से कवर भी नहीं किया गया था। और दो मासूम बच्चे, 11 और 9 साल उनकी उम्र है, दोनों की मौत हो जाती है। एक बहुत ही दुखद समाचार आप देख सकते हैं। इस समय उनके पिता यहां पर है, उनके परिवार के लोग यहां पर हैं, सभी लोग इस दुख की घड़ी में यहां पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इस समय गांव के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे दोनों बच्चों का, कैसे जो है हादसा हुआ और कैसे जो है उनकी मौत हुई? जी, ये दोनों बच्चे अपने मामा के गांव उचानी में आए हुए थे। एक इसका मेरे भाई का लड़का है, दूसरा इसकी साली का लड़का है। जो मेरे भाई का लड़का है उसकी उम्र लगभग 9 साल थी और जो इसकी साली का लड़का है उसकी उम्र लगभग 11 साल है। वो दोनों बच्चे खेलते हुए वहीं हॉर्टिकल्चर विभाग की जो ज़मीन है वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पर विभाग द्वारा कुछ गड्ढे खोदे गए थे, वो सोइल टेस्टिंग वगैरह के लिए थे या वाटर रिसोर्स के लिए थे, जो भी था। वो दोनों बच्चे, लेकिन उन गड्ढों पर कोई भी बैरिकेड्स या इंडिकेटर नहीं था कि जिससे, अब वो बच्चे थे वो चले गए, वो उन गड्ढों में गिर गए। क्या नाम है दोनों बच्चों का? एक जस्सी है जी, जिसकी उम्र 9 साल है, और एक कृष्णकांत है। जो जस्सी है वो गांव सरफाबाद माजरा के रहने वाले हैं, और जो कृष्णकांत है वो आगरा के पास कोई गांव वहाँ के रहने वाले हैं। सीधे तौर पर लापरवाही है कि उन खड्डों को कवर क्यों नहीं किया गया? हाँ जी बिल्कुल, उनको बैरिकेड्स होने चाहिए थे। इसमें वो तो चलो बच्चे भी थे, उसमें तो कोई पालतू जानवर भी गिर जाता तो वो भी नहीं बचता, क्योंकि उन गड्ढों में दलदल थी। और जिसने उनको निकाला है वो भी डूबने से बच गया। उसको भी रस्सी के गए थे बच्चे वहाँ? बच्चे ये खेलने, फल तोड़ने गए होंगे जी। अब ये तो पूरी उसका तो पता नहीं बच्चे कैसे गए। तो ये तो सरासर विभाग की लापरवाही है। हाँ जी बिल्कुल, दोषी जो भी है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। और ये तो सीधे एमएचयू की लापरवाही है जी, इनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल उचानी गांव में हॉर्टिकल्चर विभाग पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लापरवाही से दो मासूम बच्चे जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, उनकी मौत हो जाती है। दोनों जो हैं अपने मामा के घर आए हुए थे, हॉर्टिकल्चर विभाग में वहां पर खेलने गए थे, फल भी वहां पर लगे हुए हैं, फल के चक्कर में भी वहां गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इतना गहरा खड्डा वहां पर खुदा हुआ है और पानी से भरा हुआ है। सीधे तौर पर विभाग की बड़ी लापरवाही। आज इसी तरह का एक हादसा हमने 2 दिन पहले आपको दिखाया था करनाल के कटराबाग इलाके में, जहां पर खाली पड़े प्लॉट में जहां पर बच्चे खेला करते थे, उस प्लॉट के मालिक ने उस प्लॉट को खुदवा दिया था जेसीबी से, और किस तरह से उस खड्डे में गिरने से 6 साल की बच्ची की हालत काफी गंभीर थी, शिवानी उसका नाम था, उसकी भी आज मौत हो गई है। और आज भी 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। 11 और 9 साल उसका नाम बताया गया। उनके पिता यहां पर मौजूद है, हालांकि उनको नहीं पता था। आप घर पर थे जब बच्चे वहां पर गए थे? जी सर, मैं दवाई वाइफ को लेकर दवाई लेने गया था सर। इसका मेरे साले का फोन आया भी ऐसे करके बात होगी, तू जल्दी आ। मैं तो भाग आया सर। मैंने 60 70 80 की स्पीड भी देखी बाइक की। कल लड़का पता नहीं क्या हुआ होगा, इन्होंने बताया भी नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी वाइफ है, उसको सांस की तकलीफ बस, जो उसको बताता तो मर जाती हो। तो फिर आनंद पानी में सर मैं वहाँ गया तो मैंने डुबकी भी लगाई सर। ये देखो अपने बच्चे को बचाने के लिए सर, इतना गहरा पानी है कि अगर आदमी वहाँ जाए तो आदमी भी डूब जाए सर। इतने बड़ी लापरवाही, कार्रवाई होनी चाहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर। बच्चा था एक लौता सर, मेरा तो सब कुछ नहीं गया, मेरा तो बर्बाद हो गया सर, घर परिवार से बर्बाद हो गया, मेरे पास सब कुछ नहीं रहा सर। जस्सी नाम? हाँ जी, जस्सी शर्मा सर। तो आप देख सकते हैं उनके पिता है, किस तरह से उनके साथ जो बीती है वो दुख उनका परिवार ही जान सकता है। 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। हॉर्टिकल्चर विभाग की एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि अगर सॉइल टेस्टिंग के लिए इस तरह के खड्डे खोदे भी जाते हैं तो उसको कवर किया जाता है, उसमें जानवर भी गिर सकता है, इंसानी बच्चे भी गिर सकते हैं, और इसी तरह से 2 मासूम बच्चों की गिरने से मौत हो जाती है, क्योंकि अंदर कीचड़ था, दलदल था। और इस समय जो स्थानीय पार्षद हैं यहाँ पर, वो भी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट नवीन कुमार, जो डिप्टी मेयर भी हैं। सर, बहुत ही दुखद समाचार है। आज इसी तरह से एक बच्चे की भी इसी तरह से एक खड्डे में गिरने से मौत हुई, और आज 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। तो एक दिन में 3 हादसे हुए हैं जहां पर 3 बच्चों की मौत हो जाती है। बड़े स्तर पर लापरवाही है। देखिए, बिल्कुल आप बात बिल्कुल जायज़। मैं मौके पे गया, जो हॉर्टिकल्चर में ना ये 2 ऐसे खड्डे खुदवाए हैं। दरअसल ये नई यूनिवर्सिटी बनी है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम या सोल टेस्टिंग का कौन सी ज़मीन किसके लिए था, तो ये करवाया था। तो किसी एजेंसी को टेंडर दे रखा है इन्होंने शायद। तो उनकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि खड्डे खोद दिए, 2 जगह खड्डे खोद दिए और छोड़ दिए। अब उधर फल के ये नाशपाती, बब्बू गोसे वगैरह के पेड़ भी, तो बच्चे चले जाते हैं अक्सर। तो वो बारिश में वो पानी ऊपर तक आ गया। आमतौर पे बच्चा यूँ सोच ही नहीं पाता कि ये कितना गहरा होगा या कितना नहीं होगा। तो वो ना तो कोई बैरिकेडिंग थी वहाँ पे, ना कोई और इंडिकेशन था किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी रीज़न से, मतलब कुछ भी नहीं था। और वो बच्चे पता नहीं कैसे खेलते कूदते, परमात्मा को निकाल लिया दोनों को बाहर? वो निकाला, बाकी निकाला गया बड़ी मशक्क़त के बाद। भाई परिवार वालों ने निकाला 1-1, 2-2 घंटे तक। वो काफ़ी बहुत गहरे खड्डे हैं, कम से कम 10-10, 12-12 फुट के। और कल पोस्टमार्टम होगा। आज मतलब कि जो जो पेपर इसकी थी, तो लगता है कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट के लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ। बिल्कुल, जो इस पे कानूनी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। हमने यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसमें अपने कंप्लेंट हमने दर्ज करवा दी है यहाँ पे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। थाना सदर एसएचओ भी हमारे साथ मौजूद है और इस समय लाइव तस्वीरें आप थाना सदर से देख सकते हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले 2 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। दोनों मासूम बच्चे अपने मामा के घर आए हुए थे, खेलते खेलते हॉर्टिकल्चर विभाग का जो कार्यालय है वहां पर चले जाते हैं। वहां पर गहरा खड्डा खुदा हुआ था, 11 फुट गहरा गड्ढा बताया जा रहा है, जिसमें डूबने से जो है 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं पूरे परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार 11 और 9 साल के 2 मासूम बच्चों की जो है हॉर्टिकल्चर विभाग, सरकारी विभाग की लापरवाही के कारण जो है मौत हो जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं परिजनों का किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार जो है सदमे में है, क्योंकि माँ बाप का इकलौता बेटा था, मामा के घर आया हुआ था, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। तो आप देख सकते हैं बच्चे की मां भी यहां पर पहुंची है। बच्चे की मां, आज करनाल में 3 बच्चों की मौत होती है। 2 ये बच्चे हैं और एक लड़की है, जिसकी हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी। लापरवाही से मौत हुई है, गहरे खड्डे खोद दिए गए, बारिश का पानी उसमें जमा हो गया और उनकी मौत हो जाती है। एक बच्ची 2 दिन पहले गिरी थी कटराबाग इलाके में प्लॉट में, और उसकी आज मौत हो गई। और 2 बच्चे आज जो है मारे जाते हैं। आप देख सकते हैं परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों बच्चे चले गए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। तो कल इंसाफ मांग रही है, किसी के साथ भी कुछ हो सकता है कल।
इंसाफ आ गई। हमारे बच्चे मासूम बच्चों की सर जी गड्ढे खोद रखे, ये गलत खुदवा रखे जी, किसी का भी हाथ सो सकता है उसमें। आज तो मासूम की गई है सर जी। बहुत ही दुखद समाचार है किस तरह से इस दुख की घड़ी में पूरा गांव यहां पर मौके पर पहुंचा हुआ है। एसएचओ सदर से भी बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। उनमें क्या कसूर है? बच्चों की गलती है। हमें तो सर जी बच्चों की गलती सारी तेरी गलती है। बच्चे दिला दो जी हमें तो अस्पताल। तो इस समय आप देख सकते हैं थाना सदर के जो एसएचओ हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार, 3 बच्चों की आज इस तरह से मौत हुई है। 2 उचानी गांव में और एक कटराबाग इलाके में जो 2 दिन पहले एक बच्ची खड्डे में गिर गई थी शिवानी, उसकी भी मौत हो गई है। और इस समय एसएचओ सदर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे? उचानी गांव में एक बहुत ही दुखद समाचार, 2 मासूम बच्चों की मौत हुई, सरकारी विभाग की लापरवाही सीधे तौर पर है। उचानी से सूचना मिली थी हमें कि वहाँ एक गड्ढा है, उसमें डूबने से 2 बच्चों की डेथ हो गई है। तो उसके बाद उनके परिजन अभी आ गए हैं और वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम करवा के अगली कार्रवाई की जाएगी। किनकी डिपार्टमेंट था वो? किस डिपार्टमेंट में? वो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो जो एक्सपेरिमेंट या अपना बीज तैयार करते हैं, काफ़ी एकड़ उनकी ज़मीन है, वहाँ का घटनास्थल है। तो उस खड्डे को कवर नहीं किया हुआ था? अभी उस खड्डे के बारे में क्यों खोदा गया है या कवर क्यों नहीं किया गया, उसके बारे में हॉर्टिकल्चर से आए हुए हैं, तो लापरवाही है, अभी उनसे बातचीत की जा रही है। वो बताएंगे कि किस लिए, किस पर्पज से। दोनों बच्चों को? हाँ जी, मोर्चरी में अपना पोस्टमार्टम के लिए रखवाए जा चुके हैं। एक का है जस्सी और दूसरा है अपना श्रीकांत। हाँ जी, कृष्णकांत जी। कृष्ण और जस्सी, कृष्णकांत और जस्सी 9 से 11 साल के बच्चे, एक ही परिवार के बच्चे, मामा के घर 2 बहनों के बच्चे आए थे और दुखद समाचार हो जाता है। उनकी मां का, बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस खबर को शेयर कीजिएगा क्योंकि जिस तरह से इस परिवार पर बीती है, भगवान ना करे इस तरह का हादसा किसी और परिवार के साथ हो। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 बच्चों की मौत हो जाती है खड्डे में गिरने के कारण। इसी तरह का हादसा आज एक और हुआ जहां पर एक लड़की की भी मौत हो गई जो कटराबाग इलाके में खड्डे में गिर गई थी, उसकी आत्मौत हो गई है। जस्सी और कृष्णकांत, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे? उनसे बात करो, यूनिवर्सिटी वाले भी आ रहे हैं, उनसे अंदर है वो। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी वाले भी आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पर प्रशासन को चाहिए कि कार्रवाई जरूर की जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है। और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।